अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शान शरीफ और हम यूनिट नंबर 10 9th क्लास का स्टार्ट करने लगे हैं। ड्रग एडिक्शन, जिसका मतलब है मंशियात की आदत। ड्रग कहते हैं मंशियात को, एडिक्शन कहते हैं आदत को। और ये चैप्टर जो है 6 पैराग्राफ पर जो है कंसिस्ट करता है। ठीक है, और पैराग्राफ 1 में जो है बताया गया है इसका इंट्रोडक्शन के मंशियात क्या हैं और ये दुनिया में किस तरह से फैलती जा रही हैं और ये बहुत बड़ा मसला बन रहा है। और जो शख्स इसका मुकम्मल तौर पर इसी पे इन्हिसार करता है तो वो उसको ज़्यादा नुकसान होता है, और ये दिमागी और जिस्मानी दोनों तरह से नुकसानदेह है। और इसकी फिर डिफरेंट टाइप्स बताई हैं उसने, कौन कौन सी टाइप्स हैं इसकी ड्रग्स की। और पैराग्राफ 2 में बताया गया कि जी ये किस किस वजह से, किन कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये बीमारी होती है। ठीक है, तो उसके अंदर आ जाता है एक तो बैड कंपनी, दोस्तों की बुरी सोबत, घरेलू मसाइल और ज़िंदगी से मुंतमिर ना होना, ये इसके मसले हैं। और फिर पैराग्राफ 3 में बताता है कि इस सिलसिले में जो है ना हमें बहुत सीरियस तौर पे जो है ना मरीज़ को रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर ले जाना चाहिए, और ये ही उसकी सबसे बेहतरीन जगह है। वहाँ पे ले जाके इसको इनका इलाज जो है जो उनकी बीमारी है, इनका मसला, उसको अच्छे तरीके से डायग्नोस किया जाना चाहिए। ठीक है, और इनको सपोर्ट भी करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं अक्सर जो अपने इस बीमारी से, इन मंशियात की आदत से जान छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन घरेलू मसाइल की वजह से या इस डर की वजह से कि कहीं उन्हें बुरा भला ना कहा जाए ख़ानदान में, ख़ानदान से खारिज ना कर दिया जाए, वो किसी को बताते ही नहीं हैं। तो उनको सपोर्ट देनी चाहिए। अगर वो छोड़ना चाह रहे हैं तो उनको सपोर्ट दें और इस मसले के हल के लिए उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर लेके जाएं। और फिर पैराग्राफ 4 में बताया गया जी रिहेबिलिटेशन सेंटर सबसे बेहतरीन जगह है इलाज के लिए, और यहाँ पे जो है इनको मुकम्मल तिब्बी इमदाद और रहनुमाई देनी चाहिए। उसके अलावा डॉक्टर्स फ्रेंड वगैरह को भी इसमें मदद करनी चाहिए। और पैराग्राफ 5 में बताया गया है कि काउंसलिंग जो है ये एक बहुत बड़ा है काम। काउंसलिंग का मतलब होता है किसी को मशवरा देना। तो अगर उनको अच्छा मशवरा दिया जाएगा और जितनी जल्दी दिया जाएगा तो ये मरीज़ के लिए उतना ही बेहतर होगा। और फिर पैराग्राफ 5 के अंदर बताता है कि ये एक मसला जो है ना कोई आम मसला नहीं, बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। सिर्फ पाकिस्तान में तकरीबन 5 मिलियन यानी 50 लाख के करीब जो हैं लोग मंशियात की लत के आदी हो चुके हैं। और इस सिलसिले में जो है ना गवर्नमेंट को भी कोशिशें करनी चाहिए और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर का इंट्रोडक्शन। क्लोज वर्ड्स की तरफ आते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर, कंप्लीट, परफेक्ट। इन्फ्लुएंस कहते हैं असर को। टैबू कहते हैं ममनू को या अजीब सी चीज़ को जिसको लोग बुरा समझें, फॉरबिडन। क्यूरेटिव कहते हैं इलाज वाला, ठीक है, जो इलाज के काबिल हो। और हीलिंग का मतलब भी वही। रिहेबिलिटेशन कहते हैं बहाली, सेहत, रिकवरी, सेहत याब होना, ठीक होना। रिलैप्स का मतलब होता है वापस अपनी हालत पे आ जाना। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन के क्या जो हैं असरात हैं। अब इस चैप्टर के जो पहले 2 क्वेश्चन है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि तकरीबन 80% चांस ऐसा होता है कि ये पेपर में लाजमी पूछे जाते हैं। इन दोनों में से एक सवाल लाजमी पूछा गया होता है, और आप देख सकते हैं ऊपर कितनी दफ़ा मेंशन किया गया है कि सवाल कितनी दफ़ा पूछा गया। तो इसका सवाल का मतलब है कि इसके क्या क्या असरात होते हैं मंशियात के। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग्स कोजेज परमानेंट मेंटल एंड फिजिकल सिकनेस। ठीक है, मुकम्मल तौर पर लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल जो है नफसियाती और जिस्मानी बीमारी का सबब बनता है। किसका इस्तेमाल? ड्रग एडिक्शन का, मंशियात का इस्तेमाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन की वजूहात क्या हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर बहुत गलती करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि इफ़ेक्ट्स बताएं हमें, इसके असरात क्या होते हैं, यानी कि मंशियात को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका असर क्या होता है, उसका नुकसान क्या होता है, ये हमें बताना है। ये पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में। जो सेकंड क्वेश्चन है ना वो उसमें ये पूछा गया है कि इसकी वजूहात क्या हैं, कि किस वजह से लोग मंशियात के आदी होते हैं। तो अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो के ना फर्स्ट में सेकंड का आंसर और सेकंड में फर्स्ट का आंसर लिख देते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, कि फर्स्ट क्वेश्चन और है और सेकंड और है। Question number 2, what are the causes of drug addiction? Genetic factors, home conditions, psychological issues, social circumstances and bad fellows cause drug addiction. ठीक है, कुछ जिनसी अवामिल भी होते हैं,
कि मतलब अगर बाप दादा इस्तेमाल करते हैं तो वो उनको बचपन से ही होता है कि हम भी इस्तेमाल करें। उसके अलावा घरेलू मसाइल, नफ्सियाती मसाइल, साइकोलॉजिकल इशू, ठीक है, नफ्सियाती मसाइल, सोशल सर्कमस्टांसिस, समाजी हालात जो हैं और बुरी सोबत जो है वो ड्रग एडिक्शन की वजह बन सकते हैं, ठीक है। तो आपने इन दोनों क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड का फ़र्क ज़हन में अच्छी तरह रखना है। और क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इंपॉर्टेंट रोल डू रिहेबिलिटेशन सेंटर्स प्ले टू कंट्रोल ड्रग एडिक्शन। रिहेबिलिटेशन सेंटर जो हैं सेहतियाबी के मराकज़, वो इसमें क्या किरदार अदा करते हैं। द रिहेबिलिटेशन सेंटर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द ड्रग एडिक्शन बाय प्रोवाइडिंग द एडिक्ट्स प्रॉपर गाइडेंस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। सेहतियाबी के मराकज़ जो है एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं मंशियात के आदि फ़र्द को रहनुमाई देकर और उसका मुकम्मल तौर पे इलाज करके। व्हाट इज़ द रोल ऑफ काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन। काउंसलिंग का क्या जो है किरदार है ड्रग एडिक्शन के मतलब, मंशियात के इस्तेमाल के मतलब। काउंसलिंग इज़ बेनिफिशियल इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन। जो काउंसलिंग है, मुशावरत है, वो बहुत ज़रूरी है ड्रग एडिक्शन से बचाव के लिए। प्रिवेंट का मतलब होता है बचाना किसी चीज़ को। द सूनर इट इज़ डन बेटर इट इज़ फॉर द विक्टिम। जितनी जल्दी ये होगा उतना ही बेहतर मरीज़ के लिए होगा। सूनर का मतलब होता है जल्दी, और विक्टिम कहते हैं शिकार को, मतलब जो मंशियात का शिकार हो चुका है। इट प्रोवाइड्स एडुकेट गाइडेंस टू द पेशेंट टू गेट रिड ऑफ ड्रग्स, ठीक है। ये एक मरीज़ों को जो है, मरीज़ को जो है एक मुकम्मल जो है रहनुमाई फराहम करता है निजात हासिल करने के लिए मंशियात से। एडुकेट का मतलब होता है मुनासिब, मुकम्मल, और गेट रिड ऑफ का मतलब होता है जान छुड़ाना। द प्रोसेस मस्ट कंटिन्यू इवन आफ्टर द ड्रग अब्यूजर इज रिहेबिलिटेटेड। मुशावरत का मरहला इलाज के बाद भी जारी रहना चाहिए। इट प्रिवेंट्स द पेशेंट्स रिटर्न टू द डिजीज अगेन, क्योंकि अगर आप इसको रोक देंगे ना मुशावरत के मसले को, तो हो सकता है मरीज दोबारा से शिकार हो जाए मंशियात का। तो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन आंसर, और इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।